नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, सदा खुश और आबाद रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग हो भाई फयाज स्टारगुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत ही हेल्पफुल भी है, और दूसरी ये जो है ये वीडियो ये सेहत के हवाले से है। अल्लाह करीम ने कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं फरमाई जिसका फ़ायदा ना हो, जिसमें आप लोगों के लिए बरकत ना हो, शिफा ना हो। हर चीज़ में अल्लाह करीम ने शिफा रखी है, लेकिन हर अमल से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लिया करें। जब भी कोई अमल करें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया करें, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया करें। इंशाअल्लाह उस काम में बरकत भी होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा भी होगी, अल्लाह की खुशनुदी भी मिलेगी, अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ऐसे बंदों का जिक्र भी मलाइकों के मजलिस में करते हैं जब वो दुनिया की मजलिस में फ़ख्र के साथ अपने रब्बे ज़ुल जलाल का नाम लेते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने रब से मोहब्बत करें, अपने रब के करीब हों, रब से दूर ना हों। और रब के करीब आप जब ही होंगे जब आप दिल से उसकी बात सुनेंगे, उसकी अजमत सुनेंगे। जो लोग भी अल्लाह की अजमत को बयान करते हैं उसको गौर से सुनो और दिलजुई के साथ सुनो और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। यही कुछ कहना था। तो इसके साथ साथ सेहत के हवाले से एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। वो ये है कि अगर किसी हमारे बहन भाई को, बड़े छोटों को किसी भी किस्म का दर्द हो, और ऐसा दर्द हो जो कि तड़पा देने वाला हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ही ज़्यादा पेनी हो और उसको वो बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो इसके लिए एक बहुत ही बाबरकत अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर किसी को ये अमल आता है फबिहा, अगर नहीं आता तो मुझसे आप सीख लें, मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोग इससे दूसरों को भी सिखा सकते हैं या किसी दूसरे के लिए पढ़ भी सकते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से दिल के यकीन के साथ, अमल के यकीन के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे भरोसा करते हुए, उसकी ज़ात पे यकीन रखते हुए इस अमल को परफॉर्म करें तो आपको हर किस्म के तड़पा देने वाले दर्दों से निजात मिल जाएगी। बहुत ही आसान, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान वजीफ़ा है, अमल है। इसको आप कर सकते हैं इजीली। तो उसका तरीक़ा यह है कि अगर आपको यानी उसकी जो इलामात हैं, किन इलामात के लिए आप इस वजीफ़े को आप अल्लाह पाक के फजल करम से उसको बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर आपको दिल के दौरे का दर्द हो, या अगर आपको खुदा न खास्ता कान में दर्द हो, अल्लाह ना करे आपकी आँख में दर्द हो, या अल्लाह ना करे आपकी कहीं जोड़ों पट्ठों में दर्द हो, और इसके अलावा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको कहीं मैदे का अल्सर हो, या पित्ते की पथरी का दर्द हो, या गुर्दे का दर्द हो, या गुर्दे में किसी इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो, या गुर्दे में किसी पथरी की वजह से दर्द हो, तो काफ़ी सारे अमराज के लिए ये जो है एक अल्लाह के पाक के फजल करम से एक बहुत ही करिश्माती अमल है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद शिफायाब वजीफ़ा है। इसको आप इजीली कर सकते हैं। और वो जो वजीफ़ा है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी दिल के यकीन के साथ। अगर वो मरीज़ खुद से पढ़ सकता है तो इस अमल को अपने लिए कर सकता है। अगर वो नहीं पढ़ सकता तो कोई दूसरा फ़र्द उसके लिए दिल की यकीन के साथ उसको बिठा के उसके लिए करके उस पर दम करता रहे। इंशाअल्लाह ग्रेजुअली अल्लाह के फजल करम से ये दर्द बतदरीज ख़त्म होता जाएगा बफज़ल अल्लाह ताला। साथ में पानी भी दम करते जाएँ और वो पिलाते जाएँ। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और फिर 3 दफ़ा आप लोगों ने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। ये 11 मरतबा अल्लाह के फजल करम से आप लोगों ने इस वजीफ़े को पढ़ना है। 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी अव्वल में, और फिर 11 मरतबा इसी वजीफ़े को अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। और साथ में फिर आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस मरीज़ को जहाँ भी दर्द हो रहा है
اور اسے تکلیف ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے، تب بھی یہ بہت ہی مفید ہے ان امراض کے لیے۔ آپ وہیں پہ اس کو دم کرتے جائیں، انشاءاللہ بفضل اللہ سبحانہ وتعالی بالکل ودن سیکنڈز اس کو جو ہے نا اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی اور اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں تخلیق کرنے والا ہے، وہ بہترین طبیب ہے۔ اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے دعا مانگیں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ کی قسم، جب دل کے یقین کے ساتھ آپ مانگو گے انشاءاللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ وہ سالو نہ ہو۔ جب یہ بندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی روح نکل جاتی ہے، یا جیسے کہ ہمارے رشتہ دار جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس عمل کی بدولت سے ان سے تمام تکلیفات دور کر دی گئی ہیں اور ان کو خوشی والی زندگی مل جاتی ہے اور ان کے روح کو تسکین ملتی ہے۔ یہ دل کا یقین ہمارا ہوتا ہے۔ تو جس چھوٹے عمل سے، جس عمل سے آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے جو کہ ڈس اپیئرڈ ہے اور جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہو اور آپ کو دل کا یقین ہوتا ہے، تو کیا دنیا کا یہ جو چھوٹا مسئلہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس سے آپ اچھی طرح دیکھ پا رہے ہو، اچھی طرح محسوس کر پا رہے ہو، تو کیا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی حل ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، میرا رب بہت کریم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ کہتا ہے، فرماتا ہے، میرے بندو تم صرف مجھے یاد کر کے تو دیکھو، میرے قریب آ کر تو دیکھو، اور میرے معتبر بندے جو ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام اور اسپیشلی پھر ان کے ساتھ حضرات صحابہ کرام اور تبع تابعین، جن کے سور سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، میرے بھائیو بزرگو دوستوں، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں میں، ان کے بتلائے ہوئے اعمال میں بہت برکت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں ان کو سپورٹ کریں، اپنی دعا میں ان کو بھی یاد رکھیں اور ہمیں بھی یاد رکھیں، اور ایسے اچھے عمل سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔